गुड्डी अपने आप को काफ़ी तन्हा महसूस करती है, लेकिन अब देखेंगे कि नासिर इसको कहता है कि तुम्हें इन लोगों की वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो ये कल तुम्हारे सगे थे, ना ही आने वाले वक़्त में तुम्हारे सगे होंगे। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ जान के तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है और मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और मुझे पता चल चुका है कि ये लोग आखिर इतने घटिया हैं। आखिर अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे बस किसी भी तरीके से मेरी खाला के पास पहुँचा दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जहांगीर को भी अकल आ जाएगी और वो औरंगज़ेब को उसके किए की सज़ा ज़रूर देगा। दूसरी तरफ शाज़िया दिन-ब-दिन काफ़ी उसका दिमाग बदतर पे बदतर होता जा रहा है और वो कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके मुझे इस लड़की का काम तमाम चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि मज़ीद अब उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इस पर औरंगज़ेब कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, बल्कि मैं तुमसे ज़्यादा कमीना और तुमसे ज़्यादा बदतर काम ही करूँगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जानता है कि जहांगीर किसी भी तरीके से खामोश नहीं रहेगा और जो कुछ वो करने जा रहा है, उस चीज़ का उसको पूरा-पूरा बदला देना होगा। असल ट्विस्ट ये आ चुका है कि अब नासिर इन सब बातों में शामिल हो चुका है और अपनी बहन के सारे किए पर ऐसे पर्दा उठाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात शाज़िया को नहीं पता है कि नासिर सारी बातें जान चुका है। लेकिन नासिर बड़ी खामोशी के साथ और चालाकी के साथ गुड्डी की मदद करेगा। किसी को बताए बगैर सब कुछ हल कर देगा। ये बात बिल्कुल भी शाज़िया नहीं जानती है, लेकिन वो गुड्डी को दिलासा देता है कि तुम्हें इन लोगों के चुंगल से ज़रूर बचा कर निकाल के लाएगा और कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। शाज़िया कहती है कि मैंने तुम पे नासिर भरोसा करके इस लड़की को तुम्हारे वाले किया है। देखो इस लड़की का ध्यान रखना अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। जिसको सुनकर वो कहता है तुम फिक्र मत करो, गुड्डी का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, मुझे पता है कि इस पर कैसे नजर रखनी है। बिल्कुल भी टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला वजह की परेशानी लोगी तो अपना आप ही खराब होगा, इसलिए बेहतर यही है कि इन सब बातों को अपने दिल से निकाल दो और परेशानी मत लो। तुम सिर्फ और सिर्फ इस औरंगजेब यानी कि अपने शोर पे ज़रा ध्यान दो, क्योंकि इसका दिमाग दिन ब दिन काफ़ी ख़राब से ख़राब होता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको किसी इलाज की ज़रूरत है। आगे से शाज़िया कहती है कि उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिस पर वो दोबारा पूछने पर बात को पलटा जाती है। लेकिन नासिर तो जान चुका है कि आखिर इन लोगों की अंदर से चालें हैं क्या और ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना। मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। खैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थके, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हश्र कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटांक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर